हिंदू जेठानी की होली, मुस्लिम देवरानी का रमजान। अरे वाह, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है आज कुछ खास बना है खाने में। सही कहा माँ जी आपने। आज मैंने सबका मनपसंद पालक पनीर बनाया है। वाह भाभी, पालक पनीर। सना, तूने क्या बनाया है? अम्मी जान, हमने आप सबके लिए बिरयानी बनाई है। अरे वाह, बिरयानी! भाई आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। लेकिन कैसे माँ, अगर आप पालक पनीर खाओगी तो बिरयानी नहीं खा पाओगी, और अगर बिरयानी खाओगी तो पालक पनीर नहीं खा पाओगी। आज तो माँ जी मेरे हाथ का पालक पनीर ही खाएंगी। मुझे पता है कि आपको मेरे हाथ का पालक पनीर कितना ज्यादा पसंद है। ये लीजिए, पालक पनीर खाइए। नहीं अम्मी जान, आज आप ये बिरयानी ही खाएंगी। आप कब से मुझे बिरयानी के लिए कह रही थी, और आज जब मैंने बिरयानी बनाई है तो आप ये पालक पनीर कैसे खा सकती हैं? अजीब जबरदस्ती है। जब माँ जी पालक पनीर खाना चाहती हैं तो तुम उन्हें जबरदस्ती बिरयानी क्यों दे रही हो? जबरदस्ती तो तुम कर रही हो। मुझे पता है, अम्मी जान को मेरे हाथ की बिरयानी ही खानी है। अम्मी जान, बिरयानी खाइए ना। दोनों बहुएं अपनी सास के साथ अपने हाथ का खाना खिलाने के लिए जबरदस्ती करने लगती हैं, जिसके चलते सना के हाथ से बिरयानी और अंजलि के हाथ से उसका पालक पनीर सीधा कुंती के ऊपर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या किया तुम दोनों ने? मेरी नई की नई साड़ी खराब कर दी। ये मेरी वजह से नहीं, जेठानी की वजह से हुआ है। देखा माँ जी, ये कितनी चालाक है, अपनी गलती मेरे पर डाल रही है। बस करो तुम दोनों। एक तो तुम दोनों की गलती की वजह से मेरी साड़ी खराब हो गई, सारा खाना गिर गया, और तुम दोनों हो कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाई जा रही हो। अगर 10 मिनट के अंदर ये गिरा हुआ सारा खाना तुम दोनों ने साफ नहीं किया तो आज रात तुम दोनों को ही खाना नहीं मिलेगा। नाक में दम कर दिया है तुम दोनों ने मेरी तो। अपनी सास का इतना गुस्सा देख बेचारी अंजलि और सना फटाफट सब कुछ साफ कर देती हैं। सना का पूरा ससुराल हिंदू था, लेकिन राज ने सना से लव मैरिज की थी, इसलिए सना को मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदू ससुराल मिलता है। सना के ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वहीं सना की जेठानी अंजलि सना को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और सना भी अपनी जेठानी से हमेशा मुंह बनाए रहती है, जिसके चलते इन दोनों देवरानी जेठानी में हमेशा कोई ना कोई नोक झोंक होती रहती है। अब ये हिंदू जेठानी और मुस्लिम देवरानी की नोक झोंक आगे क्या मोड़ लेती है, इसे जानने के लिए तो हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। आज तो मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए, अब इन्हें मस्त धूप में सुखाऊंगी। ये रस्सी मेरी है, इसे मैंने यहाँ बांधा है, तो इस पर कपड़े भी मैं ही सुखाऊंगी। तो अपनी रस्सी नीचे क्यों नहीं ले जाती? अपने कमरे में ही अपने कपड़े सुखा लिया करो। ये छत हम सबका है, सिर्फ तेरे अकेले का नहीं है। इस पर तो कपड़े मैं ही सुखाऊंगी। लगता है तुम्हें कम सुनाई देता है। ये रस्सी मेरी है, इस पर तो कपड़े मैं ही सुखाऊंगी। अब दोनों कपड़े मैं सुखाऊंगी के चक्कर में रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिससे रस्सी कमजोर होकर टूट जाती है और दोनों बहुएं धड़ाम से नीचे गिरती हैं। और तभी वहां उनकी नंद वेदिका आ जाती है। या अल्लाह, मेरी कमर! हे भगवान, मेरी तो कमर गई। ये क्या भाभी, आप दोनों ही गिर गई। पता है, आप दोनों के गिरने की आवाज नीचे तक आई है। एक दूसरे की वजह से अपने आप को गिरता देख दोनों ही मुंह बनाते हुए उठती हैं। रस्सी टूट जाने के चक्कर में अब ना ही तो सना अपने कपड़े सुखा पाती है और ना ही अंजलि, जिसके चलते अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने कपड़ों को अपने कमरे में ले जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, और बीतते दिनों के साथ साथ दोनों बहुओं की नोकझोंक भी बढ़ने लगती है, और इसी के साथ अब रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। ये क्या सना बहू, तूने तो आज बहुत सारी शॉपिंग की है। जी अम्मी जान, वो कल से रमजान शुरू है ना, इसीलिए। ये देखिए, मैंने अपने लिए कितने सारे सूट लिए हैं। अरे वाह भाभी, ये सारे रंग तो आप पर खूब जचेंगे।
वो तो है। वैसे भी इन सभी रंगों में मैं किसी परी से कम थोड़ी ना लगती हूँ। क्या कहा? परी? परी का तो पता नहीं, लेकिन जले हुए कोयले की खान तो लगती है। तुम तो चुप करो, बतख सी मुंह की। कभी अपने होंठ देखे? बतख के होंठ भी तुम्हारे होंठ से छोटे होंगे। हे भगवान, तुम दोनों फिर शुरू हो गई। तुम दोनों को तो बस लड़ने का मौका चाहिए। दोनों अपने कमरे में चली जाओ। अपनी सास की बात सुन, दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में तो जाने लगती हैं, लेकिन एक दूसरे को घूर के गुस्से से ऐसे देखती हैं कि जैसे किसी साउथ फिल्म का हीरो विलन को देख रहा हो। समय बीतता है और आज सना का पहला रोजा होता है। सना अपनी इफ्तारी के लिए किचन में तरह तरह के पकवान बना रही होती है। आज तो हमने ढेर सारे पकवान बनाए हैं, अब जल्दी से वजू कर लेते हैं, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। सना जैसे ही वजू करने के लिए अपने कमरे में जाती है, चुपके से अंजलि किचन में आ जाती है। कल बड़ा मजाक बना रही थी ना मेरे मुंह का, आज तो मैं इसका मजाक बनवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। जब ये जमाल गोटे का पाउडर इसके खाने में जाएगा ना, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। अंजलि जमाल गोटे का सारा पाउडर सना के इफ्तारी के खाने में मिला देती है, जिसकी बात सना जैसे ही इफ्तारी खाती है, मेरा पेट, ये अचानक हमारे पेट में क्या हो रहा है? जमाल गोटे की वजह से बेचारी सना के बाथरूम में कम से कम 10 से 12 चक्कर लग जाते हैं, जिसके चलते अब सना बाथरूम के बाहर ही बैठ जाती है। हम जानते हैं ये सब इस अंजलि ने ही किया है। अब देखती जाओ जेठानी जी, हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अब सना अपनी जेठानी से किस तरीके से बदला लेगी और इस कहानी में अब आगे क्या होगा, इसे जानने के लिए दोस्तों कहानी के साथ जुड़े रहिए। अब मैं भी देखती हूँ इस नकली सांप से जेठानी जी कैसे नहीं डरती। सना नकली सांप लेकर सो रही अंजलि के पैरों पर रख देती है और वहां से चुपचाप से चली जाती। अंजलि को जैसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, तो वो जल्दी से अपना टेबल लैंप जला लेती है। सांप, सांप, कोई बचाओ मुझे। देखो नाग देवता, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा काम किया है, लेकिन इतने भी बुरे काम नहीं कि जो आप मुझे साक्षात यहाँ डसने के लिए आए हो। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। अंजलि की चिल्लाने की आवाज सुन सभी लोग भागते हुए अंजलि के कमरे में आते हैं और जल्दी से उसके कमरे की लाइट ऑन करते हैं। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? कोई चोर है क्या? चोर से भी खतरनाक है, ये देखिए मेरे बिस्तर पर कितना बड़ा सांप है। ये क्या जेठानी जी, आप नकली सांप से इतना डर गई? हमें तो लगता था कि आप कहीं की 30 मार खाए, लेकिन आप तो दिवाली को फटा हुआ सुतली बम निकली। सना की बात सुन अंजलि समझ जाती है कि ये सब सना ने किया है, जिसके चलते अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और दोनों में हर दिन कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है। समय बीतने के साथ साथ होली का त्योहार आ जाता है। एक तरफ घर में सब लोग होली का त्योहार मनाते हैं, वहीं सना नमाज पढ़कर खुदा की इबादत करती है और रोजा रखती है। ये क्या, गुजिया तो खत्म हो गई। एक काम करती हूँ, जल्दी से किचन में जाकर गुजिया तलकर ले आती हूँ। गुजियों के बगैर होली का कैसा मजा। जहाँ एक तरफ अंजलि किचन में गुजिया डालने जाती है, वहीं सना अपनी इफ्तारी का खाना बनाने के लिए किचन में जा रही होती है। आज होली है और तुम बिना रंगे घर में ऐसे घूम रही हो, थोड़ा बहुत रंग लगाना ही पड़ेगा। देखो पागल मत बनो, हमारा रोजा है और हम होली नहीं खेल सकते। ऐसे कैसे? ये तो तुम्हें उस दिन मेरे कमरे में नकली सांप रखने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लगता है तुमने सुना नहीं, बुरा ना मानो, होली है। अंजलि रंग से भरी बाल्टी उठाकर सना की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देख सना इधर से उधर भागने लगती है। हमसे दूर रहो। नहीं, आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अंजलि सना के पीछे रंग से भरी बाल्टी लेकर भागने लगती है और मौका मिलते ही रंग से भरी बाल्टी सना पर डाल देती है। या अल्लाह, अंजलि ये तुमने क्या किया? हम रोज ऐसे हैं और तुमने हम पर रंग डाल दिया। क्यों, अब मजा आया ना?
अपने ऊपर रंग गिर जाने की वजह से बेचारी सना रोने लगती है कि तभी वहां घर के बाकी सभी लोग आ जाते हैं। हे भगवान, अंजलि ये क्या किया तूने? सना के ऊपर तूने ये रंग का पानी क्यों डाला? तू जानती नहीं इसका रोजा है? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने इस पर रंग ही तो डाला है, ना कि कोई नाले का पानी। बस कर बहू, बहुत हो गया अब। मैं तुम दोनों की ये लड़ाइयां बर्दाश्त कर रही हूँ। तेरी इस हरकत की वजह से सना का रोजा भी टूट सकता है। हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन जो तूने किया है वो बहुत बड़ी गलती है। और सना बहू, तू ये जो मैं कह रही हूँ वो सिर्फ अंजलि के लिए नहीं, बल्कि तेरे लिए भी। तू भी अंजलि से कुछ कम नहीं है। तुम दोनों की रोज रोज की इस लड़ाई की वजह से मैं और बाकी सब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नोक-झोंक हर घर पर होती है, लेकिन ऐसी तो नहीं। अब मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर अब से तुम दोनों के बीच में कभी भी कोई लड़ाई हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों को एक साथ घर से निकाल दूंगी। हमें घर से मत निकालिए, हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान। हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। और इसी के साथ अब दोनों जेठानियों और देवरानी के बीच की लड़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को समझने लगती हैं, जिसके चलते अब कुंती का घर पहले की तरह बनता है, जो बीच में इन दोनों की वजह से चिड़िया घर बन चुका था।